नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नदीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कहिएगा, इतना अहम मामला है और दलाइल का सिलसिला भी जारी है, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? इंतखाबात के अल्तवा का मामला, और इसमें कोई क्या हम तीसरी ऑप्शन देख सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ हुकूमत को भी एतराज़ है, फिर दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है उनको भी एतराज़ है, तो अगर कोर्ट किसी तीसरे रास्ते की तरफ जाती है तो सर आपकी नज़र में वो क्या होगा? देखिए, अभी तो मुझे सीधा रास्ता इसमें से कोई बाहर निकलता नजर नहीं आता। क्राइसिस वाले मामला नजर आते हैं और मामला भी क्राइसिस वाला ऐसा है जिससे पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल जो है सियासी एतबार से भी, इंस्टीट्यूशनल क्लैश के हवाले से भी वो सामने नजर आ सकते हैं। आज तो जो जजेस के रिमार्क्स हैं, मुझे तो थोड़ा सा उसके ऊपर सरप्राइज है कि जजेस सुबह टीवी चैनल देख कर आते हैं या ब्रेकिंग न्यूज के वो टिकट पढ़ कर आते हैं कि किसने शामिल होना है या किसने नहीं शामिल होना आज की कार्रवाई के अंदर। मेरे लिए वैसे काफी शॉकिंग है, क्योंकि जजेस का ये काम नहीं है कि वो ब्रेकिंग न्यूज के टिकट के ऊपर आके ऑब्जर्वेशन दे और सवाल जवाब करें। जो वकील जाके अदालत के अंदर पोजीशन ले या जो फ्रीक अदालत के अंदर पोजीशन ले, जजेस को उसके ऊपर बात करनी। तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर काफी ज्यादा अफसोस हुआ देख के कि ये अगर मीडिया के ऊपर ही हुकूमत भी फैसले करती है और मीडिया के ऊपर ही जजेस भी सवालत कर रहे हैं, तो फिर मामला सही समझ में कैसे आगे बढ़ेगा? जी। अच्छा नदीम मलिक साहब, अब ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों और अदालत के दरमियान, इस पर चीफ जस्टिस साहब वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। आपकी नजर में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए कि पहले तो 90 रोज की शर्त जो है वो आइन के अंदर वाजे तौर पर लिखी हुई है और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत वाजे और क्लैरिटी के साथ बात चीजें आइन के अंदर दर्ज हो गई है, जिसको आपको अगर आगे पीछे हटना चाहे तो आपको तोड़ने के लिए किसी और कानून को तोड़ना पड़ता है। उसी में से ये 90 रोज वाली शर्त है या 60 रोज की, दो उसमें टर्म्स डिफरेंट आती है। असेंबली मुद्दत पूरी करे तो उसके लिए क्या होगा, और अगर उस वक्त से पहले डिजोल्व कर दिया जाए तो उसके लिए क्या होगा। यहाँ 90 रोज है क्योंकि वक्त से पहले 2 सूबाई असेंबलियां डिजोल्व हुई। अगर मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर 60 रोज की शर्त है। लेकिन उसी जगह पे उसी आइन के अंदर एक और शर्त भी है कि तमाम इलेक्शन के वक्त तमाम जगहों के ऊपर केयर टेकर सेटअप होंगे। अब सूबाई असेंबलियों में तो केयर टेकर सेटअप मौजूद है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट केयर टेकर नहीं है। इसी तरीके से जब कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो 2 सूबाई असेंबलियों के अंदर मुंतखब हुकूमतें बैठी होंगी और उनके नीचे इंतखाबात हो रहे होंगे। तो एक अजीबोगरीब सा सिनारियो है जो एंटीसिपेट शायद पहले नहीं किया गया, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इमरान खान आएंगे और असेंबलियां तोड़ के तो वो वक्त से पहले इंतखाबात की खातिर ये काम करेंगे। जब ये पहले तरमीम करके केयर टेकर सेटअप का तस्वर आइन के अंदर दिया गया, उसके अंदर ये चीजें कवर नहीं की गई। तो बाज़ चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। बाज़ इशूज ऐसे हैं जैसे हुकूमत टेररिज्म वाले वाकयात का सहारा लेती है, वो शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 2008 और 13 में इससे बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल थी, तब भी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हुआ था। इवन दिसंबर 2007 में मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई थी, उसके बाद चंद हफ्तों के लिए इंतखाबात को मौखर करना पड़ा था। वो जो शर्त थी 90 रोज वाली, उससे आगे चले गए थे, लेकिन बहरहाल फिर भी इंतखाबात हो गए थे। तो इंतखाबात की तारीख के ऊपर सियासी जमातें इत्तेफाक राय करें तो वो बेहतर अमल है। और इसमें नदीम मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन का किरदार, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब भी कह रहे हैं कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। आपको याद होगा जब इलेक्शन मुलतवी करने का एलामिया आया तो उसमें जो जवाज बनाए गए इलेक्शन मुलतवी करने के, क्या अदालत उससे मुतमईन होगी? उस हुक्मनामे पर एतराज अगर आता है तो फिर यह मामला क्या अदालती कोर्ट में जा सकता है? अदालत तो शायद इलेक्शन कमीशन के इकदाम से मुतमईन ना हो, लेकिन अदालत के फैसले से बहुत सारी जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं वो भी मुतमईन नहीं होगी, इसलिए तो क्लैश का खतरा है। देखिए, इंतखाबात को आगे करना किसी बहुत ही बड़े जवाब के बगैर कोई एक्सेप्टेबल ऐसे रीजन नजर नहीं आ रही जिसकी बिना के ऊपर कहा जाए। कुछ कंफ्यूजन है, केयर टेकर सेटअप वाला इशू है, सेंसिस हो रहा है, इकोनॉमिक इशूज बड़े संजीदा नौयत के हमारे सामने वो हैं, लेकिन शायद इलेक्शन को इस तरीके से आगे करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये मामला कोई ऐसा जजों के फैसले से तय करने वाला नहीं है, ये सियासी जमातों के आपस में इत्तेफाक राय से तय करने वाला है। अदालत ने फैसला कर भी दिया तो मामला आगे नहीं चलेगा, सिर्फ क्लैश बढ़ेगा, तलखी बढ़ेगी। तो इसलिए मुझे आज वाली जो कार्रवाई है उससे खौफ ये है कि हम एक बहुत ही खराब सूरत हाल जैसे 1997 में हमारे सामने आई थी, उसके करीब तरीन या हो सकता है उससे भी बदतर सूरत हाल से दो चार ना हो जाए, ये खतरा है मुझे। अभी मुझे कोई बहुत अच्छाई की तो कम नजर आ रही है, क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर मुतालबा आया था कि फुल कोर्ट बनाई जाए, वो बहुत मुनासिब चीज थी। फुल कोर्ट के अंदर फिर किसी को भी क्वेश्चन करने का इख्तियार नहीं रहता। तो अभी जो 2 जजेस हैं उसमें से कम 2 तो अपना माइंड पहले दे चुके हैं।